प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है। हम सब जीवित हैं और इस समय तक है परमेश्वर ने हमें और हमारे परिवार को, हमारा प्रियजन को, सभी को जीवित रखा। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। उनकी महान करुणा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम चारों तरफ देखते हैं, दुनिया कष्ट में है, क्लेश में है, बीमारी में है, आंसुओं का साथ है, संकट में है, परंतु परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है। वचन सुनने का मौका देता है, वचन बोलने का मौका देता है, दुआ करने का समय देता है, हमें दुआ करने के लिए मौका देता है। सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मुझे हाथ बताइएगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और विशेषकर आगरा मसीह मंडली के लिए और पास्टर अनुपम डेविड के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस पेज में बोलने का मौका जो दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण में देती हूँ। मेरा संपूर्ण नियंत्रण आप लीजिए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इस समय को और इस वातावरण को, इस नेटवर्क को, मोबाइल है, लाइट है, सब कुछ आपके नियंत्रण में लीजिए। और प्रभु जी जो वचन आज आप मुझे देना चाहते हैं, प्रभु जी मेरे जीव के द्वारा आप बोलिए ताकि सुनने वाला लोग आशीष पाए प्रभु जी, और मैं भी आशीष पाए प्रभु जी। और इसके द्वारा प्रभु केवल आपका महिमा होने पाए प्रभु। हालेलुया। संपूर्ण अधिकार में आपकी बलवंत हाथों में समर्पण करती हूँ। यीशु मसीह नासी का नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड पास्टर। हालेलुया। और मैं भजन संहिता से एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। इस्राएल परमेश्वर की स्तुति करे, याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता हूँ। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपनी बिछौने पर भी पड़े पड़े जय जयकार करे। उनके कारण से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवार रहे कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को साकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनके ठहराए हुए दंड दे। उसके सब भक्तों को ऐसे ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। हमें परमेश्वर की स्तुति करना है हर समय। मैंने अभी कहा कि क्योंकि हम जीवित हैं। हालेलुया। परमेश्वर में सुरक्षित रखा। हमें हमारे कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। समय समय पर वचन हमें मिलता है, वचन हम देते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना सुनते हैं। सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं सीधे वचन में जाना चाहती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ। और अक्सर हम सुनते हैं, हालेलुया, लोग क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव बात अपने मुंह से कहते हैं। हालेलुया। बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते नहीं है तो माता पिता या कोई भी कहेगा वो पढ़ता नहीं है, वो कभी नहीं सुधरेगा, और बोलेगा उससे तो अच्छा मार्क नहीं मिला, और वो तो बुद्धू है, उससे नौकरी नहीं मिलेगा है। और पति के लिए बोलेंगे वो तो उनका नौकरी में उनको बढ़ोतरी नहीं मिलेगा। मतलब अपना मुंह से हम क्या करते, नेगेटिव बात बता देते हैं। तो क्या होता है, तो शैतान उस शब्द को लेके जाता है, फिर वो वैसे ही हो जाता है ना।
हालेलुया। अभी हमने एक व्यक्ति बोलते हुए सुना, वो बीमार है पर विश्वासी है। वो कहता है, हाँ हमारा तो समय आ गया है। मैंने कहा ये नेगेटिव बात हमें मुंह से बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये शब्दों को सुन करके शैतान खुश हो जाता है और उसका पीछे पड़ जाता है। परंतु हमें बोलना चाहिए, हमें कोई बीमार नहीं है, यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गया है। हमें वो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। आज मैं कुछ अंगीकार के वचन बताना चाहती हूँ। ज़्यादा समय नहीं बोलूँगी, परंतु मैं कुछ अंगीकार की बातें सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सुनती हूँ कई घरों में अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, पति के लिए, रिश्तेदारों के लिए ऐसी शब्द बोलता, खुद के लिए, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं तो ठीक नहीं होगा, मैं तो मर जाऊंगी, और मेरा पति ऐसा है वो कभी ठीक नहीं होगा, और उसका पीना बंद नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें बोल करके क्या कहते हैं कि नेगेटिव शब्द जब बोलता है शैतान, वो सुनता है तो वो हावी हो जाता है, वो खुश हो जाता है और परमेश्वर दुखित हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आज हम थोड़ा सा इस वचनों के लिए बोलना चाहती हूँ। उस वचन को अगर मुझे सुनने वाले लोग अंगीकार करेगा तो परमेश्वर सचमुच हमें आशीष देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और सबसे पहले मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा, सबको मालूम है ना। जो विश्वास करते हैं, है ना, वो मसीह में नए सृष्टि हो जाता है। सच में जब हमको मसीह को स्वीकार किया, हमारा उद्धार हुआ, हमारा बपतिस्मा हुआ, तो वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि वो एक नई सृष्टि है। पुराना सब कुछ चला गया। हालेलुया। अब हम पुराना नहीं, हम नया है, मसीह में नया है। हम मसीह का परिवार का संतान बन गया है। हालेलुया। और हमको पता चला है कि अभी हमको नहीं चुना, जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने हम पर दृष्टि किया और ठहराया रखा। सही समय पर हमें गोद लिया स्वर्गीय धन दे करके, और हम पापी थे तो यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें छुटकारा भी दिया। तो ये जब हम मसीह को स्वीकार करता है, जब वचन बढ़ते, तब पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें हमारी जन्म की पहले से हमें चुना है। हालेलुया। हम माँ की पेट में आने से पहले परमेश्वर ने हमें चुना है। हम कितनी भाग्यशाली लोग हैं। तो लोग ऐसा बातें नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। पुराना सब कुछ चला गया। अब हम पाप नहीं करते। पहले हम पापी थे, अपराधी थी। हालेलुया। हम पाप करते थे, हम किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। हालेलुया। अभी ऐसा नहीं। हमारा जीवन जो है जब नई हो गया तो बदल गई है, मसीह में बदल गई है। अभी हमको मसीह का स्वभाव स्वीकार करना है। हम धीरे धीरे करके पूरी तरह से मसीह का स्वभाव में आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हम सच में भाग्यशाली लोग हैं जो यीशु मसीह हमें मिला है, और यीशु मसीह हमें अब्बा पिता करके पुकारने का अधिकार हमें दिया, और हम उनके संतान होने का अधिकार जो हमें दिया है, इसलिए हम आनंदित होना चाहिए। इसलिए कहते हैं मसीह में नई सृष्टि है, हम मसीह का संतान है। हालेलुया। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात है, हम परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। हम अभी किसका संतान है? पहले हमारी एक माता पिता संसार में होती थी, परंतु वचन अभी हमें सिखाती है तुम्हारा एक ही पिता है। हालेलुया। जो स्वर्ग में, किसी को पिता करके नहीं बोलना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको अब्बा पिता करके पुकारने का अधिकार जो दिया है, यूहन्ना 1:15 में लिखा, जो मसीह यीशु को विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार उन्हें हमें दिया है। मेरे प्रियो, कितना अच्छा लगता, हम यीशु पापा और डैडी बोलते हैं, उनको यीशु पापा बोलते हैं। हालेलुया। हम अपनी बात है, हम अपने कमरे में बैठ के उनको सुनाती है, हम उनका नाम लेके पापा बोल के हम उनसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम उनको धन्यवाद देते हैं। कितनी सौभाग्य की बात है जो हमें यीशु मिला है। हालेलुया। संसार में कितने ऐसे लोग हैं यीशु को नहीं जानते, सत्य ईश्वर को नहीं जानते। वे लोग हैं।
अभी हम 9 दिन से यहाँ देख रहे थे, रात को हम हम सो नहीं पा रहे थे। हालेलुया, लोग चिल्ला रही है और गाना गा रही थी। मुझे आज बहुत हंसी आ रही थी। तो वो जिन्होंने उनको रखा, क्या बोलना चाहिए, वो उनको रखा और 9 दिन तक सब आराधना किया, पूजा किया, आज उसको ले जा रहे थे। तो एक शब्द ऐसा बोला, अगले साल शीघ्र में आना, अगले साल फिर आना, ऐसा बोलता है। वो इनका ईश्वर है। हालेलुया, मुझे हंसी भी आ रहे थे। मैंने कहा अभी चला गया वो पानी में, उसको डाल दिया, मुझे क्षमा करे और अगले साल आना बोलते। परंतु हम कितनी भाग्यशाली लोग हैं जो हमारे अंदर वो हमेशा रहता है। उसको मतलब अगले साल आने की ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्योंकि मत्ती 28 का 20 में लिखा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, वो हमारे साथ में है। हमें मालूम भी नहीं रहता, हमारे साथ संकट आता, दुर्घटना आता, उसी समय में बचाता है। स्वर्गदूत हमारे साथ रहता, वो हमें गोद में ले लेता। परमेश्वर अगुवाई करता है। हालेलुया, जो होने वाला है वो हमें बता देता। हालेलुया, वो हमारे साथ रहता। हालेलुया, हम कितने भाग्यशाली है, हम यीशु का संतान होने का जो अधिकार हमें मिला। आज मैं एक बेटी का गवाही सुन रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। हालेलुया, वो जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, तो उस समय उससे एक छोटा सा गिडियन बाइबल, नया वाला छोटा बाइबल, जो पॉकेट बाइबल होती है, इंग्लिश में उसको दे दिया था। वो बोलती है मैं उसको अपनी जेब में डालते थे, बोले अपनी कोट का जेब में डालते थे, बोले। और समय आया था तो उसने उसको पढ़ा, परंतु वो पढ़ने से क्या उसका हृदय में परमेश्वर ने काम किया और उसको एक वचन मिला। यशायाह 54 में से कुछ वो बता रही थी, मैंने उसको पढ़ा। वो पढ़ते वो आत्मा में हो गया, पढ़ते वो आत्मा में हो गया। तो उसको पता चला हम जो 33 करोड़ ईश्वर को मानते थे, किसी से हमारा एनकाउंटर नहीं हुआ। जब हमने इस बाइबल को पढ़ा तो यीशु मसीह का साथ में, सच्चे ईश्वर का साथ में, जीवित ईश्वर का साथ में मेरा एनकाउंटर हो गया। वैसी करके उसने अपनी गवाही बताई। हालेलुया, उसके माँ बाप ने विरुद्ध किया। हालेलुया, परंतु जब वो घर छोड़ के नौकरी के लिए जा रही थी, तो उसका जो छोटा सा बाइबल जो था, उसने अपने घर का ऊपर की खोटी में बोलना चाहिए, जो सेकंड फ्लोर में ले जाके वहाँ पर एक रैक में अच्छी तरह से रख गई। हालेलुया, कुछ साल बाद में उसके पापा उससे बात नहीं करते थे, तो जब बात करने लगा तो वो मतलब कुछ वचन बताया, तो बोले पापा आप तो इसका अगेंस्ट करते थे, आपको कैसा मालूम ये वचन के बारे में? तो उसने बोला बेटा मैं ऊपर कमरे में चले गए थे, तो वहाँ पर हमने देखा एक ये पुस्तक मुझे वहाँ पर मिला, तो वो पढ़ने लगा। वो बोलता है कि वो ऐसा बोला, वो पेपर नहीं पढ़ सकता, उसको दिखता नहीं है, पेपर नहीं पढ़ता, बिना चश्मा से भी पेपर नहीं पढ़ सकता। जब वो पुस्तक खोला है तो उसने बिना चश्मे से वो पुस्तक है ना पढ़ना छोड़ा नहीं है, पूरा पढ़ लिया बोल रहा है, पूरा पढ़ के ख़त्म किया। तो उसने मतलब उनका हृदय में पवित्र आत्मा काम किया, वो भी प्रभु को स्वीकार कर दिया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और माँ ने बोला कि पिता और बेटी चले जाओ इसके साथ में, मेरे पास में नहीं आना बोले। तो उन्होंने कहा ये कोविड का समय मतलब ऐसा दिन आया कि हालेलुया, माँ को भी कोविड हो गया और आजू बाजू में सबको कोविड हो गया, बहुत से रिश्तेदार लोग मर गया। परंतु ये बेटी ने प्रार्थना किया माँ के लिए, वचन बताया, पर उस समय वो माँ का हृदय में भी परमेश्वर ने काम किया। अब तीनों मतलब माता पिता भी विश्वास में है। कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी खुशी की बात है। हालेलुया, परिवार पूरा जो है यीशु मसीह को अपनाता है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ ऐसी गवाहियों के लिए। तो हम परमेश्वर का संतान है। और तीसरा है हम जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया,
हम जयवंश से बढ़कर, हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो परमेश्वर हमें हालेलुया हालेलुया अपना समय समय पर हालेलुया हमें जय दिलाता है, हमें जय दिलाता है। हालेलुया हालेलुया, रोमियो 8:37 में लिखा है, हम जयवंश से भी बढ़कर है। हालेलुया हालेलुया, परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है जयवंश से भी बढ़कर है। हालेलुया, यीशु मसीह हमें प्रेम करने का कारण हम जयवंश से भी बढ़कर है। यीशु कौन है? अगर हम यीशु का क्वालिटी को जानते होते तो हालेलुया हम कैसे जयवंत है करके हम जानते हैं। यीशु कौन है? यीशु लाल समुद्र को हालेलुया 2 भाग करने वाला, सारे कायनात को बनाने वाला, मनुष्यों को बनाने वाला, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने वाला, और दानियल को शेर की मांदों से बचाने वाला, और लासर जो मर के 4 दिन बाद जिंदा करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया, और अद्भुत करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया हालेलुया, वो जो अपनी मुंह की वचन से सब कुछ बनाया। हालेलुया, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, वचन ये कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, अर्थात यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम जयवंश से भी बढ़कर रहे। हालेलुया हालेलुया, मेरे प्रियो, हम कोई साधारण लोग नहीं, हम हारा हुआ नहीं है, और यीशु मसीह हमें जय दिलाया है। क्रूस पर वैरी को उन्होंने हरा दिया है, हमें जय दिलाया। हालेलुया, इसलिए कभी हमें नेगेटिव शब्द बोलना नहीं चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हर बीमारी हो, यीशु का नाम से, यीशु की कोड़े खाने से मैं चंगे हो गई है, और कहना चाहिए मेरी अंदर यीशु है, मुझे बीमारी की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही चला जाएगा। उस बीमारी को हमको डांट देना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और कहना चाहिए हम एक शक्तिशाली योद्धा हूँ। हालेलुया, हम एक शक्तिशाली योद्धा हूँ। 2 तिमोथी 2:3 में लिखा है। हालेलुया, 2 तिमोथी 2:3 में लिखा हुआ है। हालेलुया, हम एक शक्तिशाली योद्धा हूँ। हालेलुया हालेलुया, रबा शाखा लबा शियांदा रबा, धन्यवाद। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा का समान, यीशु मसीह कहता है, मसीह यीशु का अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ में हालेलुया हालेलुया रखा शकरबा, मेरे साथ में दुख उठाओ। हालेलुया, हमको हर परिस्थिति में हालेलुया हमें दुख नहीं करना चाहिए, और हम हर परिस्थिति में हमें जयवंत होना चाहिए। मसीह यीशु का अच्छा योद्धा का समान मेरा साथ में दुख उठाओ। यीशु का साथ दुख उठाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया, यीशु ने क्योंकि हमारे लिए अपना प्राण को दे दिया है, हमारा प्राण को दे दिया है। उर्मिला प्रेज द लॉर्ड, पास्टर प्रेज द लॉर्ड एक बार और। हालेलुया हालेलुया, हम एक अच्छा योद्धा का समान यीशु का साथ में युद्ध करना चाहिए। हम हारा हुआ नहीं है, इसलिए कभी अपना मुंह से नेगेटिव बात नहीं बोलना। हालेलुया हालेलुया, मैं धन्यवाद देती हूँ हालेलुया इन वचनों के लिए। और दूसरी 5वां है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करेगा, ऐसा करके वहां पर लिखा है। हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, यीशु को वास करने का मंदिर हमें बनाया। हम कितना भाग्यशाली लोग हैं। हालेलुया, लोग ईश्वर को ढूंढते हुए कहाँ कहाँ चला जाता है। हालेलुया हालेलुया, लोग हालेलुया कागज पर है, पत्थर पर है, और झाड़ पर है, और नदी पर है, इधर उधर वो दिखता नहीं है। उनका एक विचार है कि वहाँ पर परमेश्वर है करके, परंतु एक ही परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर, जिसने ये कायनात को बनाया, हमें बनाया, वो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो परमेश्वर वास करता है हमारे अंदर। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें सृष्टि इसीलिए किया है कि
हमारे अंदर उन्हें रहने के लिए और हम उनके साथ में हालेलुया सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम कितना भाग्यशाली लोग हैं। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हमारे मुंह से नहीं बोलना चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छा मार्क नहीं लाया, वो तो कभी ला नहीं सकता, वो ऐसा है, कभी नहीं बोलना। उससे बोलना हाँ वो और पढ़ेगा, मैं प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको बुद्धि देगा, वो पढ़कर अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, ऐसा बोलना चाहिए। कभी भी एक नेगेटिव शब्द अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, खुद के लिए, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। और छठवा है हम ज्योति का संतान है। पहला थिस्सलुनीके 5:5 में लिखा है हालेलुया, हम ज्योति का संतान है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। हम कौन है? हम अंधकार का नहीं है, हम अंधकार का नहीं है, हम ज्योति का संतान है। यहाँ 5 में लिखा, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार का। हम अंधकार का नहीं है, हम रात का नहीं, हम ज्योति का संतान है। रात का संतान कहाँ रहता? वो शैतान का साथ में रहता है, उनको अंधेरा पसंद है, उनको रात पसंद है। हालेलुया, हमें हमेशा ज्योति चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है। ज्योति का संतान है हम, और हम खुद भी ज्योति हूँ। यीशु मसीह ज्योति है। हालेलुया, यीशु मसीह ज्योति है। हम खुद को भी परमेश्वर ने ज्योति ठहराया, हम ज्योति का संतान है। हालेलुया, इसलिए हमको गर्व के साथ बोलना चाहिए कि हम ज्योति का संतान है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। इन सारी बातों को अंगीकार करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एक जयवंत जीवन जीने का मौका मिलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। 7वां है हम मसीह का राजदूत हूँ। हालेलुया, 2 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है। हालेलुया, कौन है हम मसीह का राजदूत है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हम मसीह का राजदूत है। 2 कुरिन्थियों 5:20। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। मेरे प्रियो, हमें जब सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है तब हम हालेलुया यीशु के बारे में बताता है। हालेलुया, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर जो है हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हालेलुया, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। हम दूसरों को जब सुसमाचार सुनाता है तो परमेश्वर हमारा द्वारा विनती करता है। हालेलुया, में इस्तेमाल करता है, इसलिए बोलता है कि हम मसीह का राजदूत है। पुराना जमाने में राजा लोगों को संदेश भेजने के लिए घोड़े के ऊपर एक मनुष्य को भेजता था, और एक कागज रहता, उसको ऐसा रोल करके बांध कर भेज देता था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो इस जमाने में हम यीशु का समय पर हम रहते हैं, तो क्या है? हम मसीह का राजदूत है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारी द्वारा अगुवाई करता है। जब हम दूसरों को वचन सुनाता है तो पवित्र आत्मा हमारी द्वारा बोलता है। हालेलुया, हम मसीह का राजदूत है। मेरे प्रियो, हमें ये पदवी मिला है। हालेलुया, हम अगर राजदूत है तो क्या हम अपने मुंह से कभी नेगेटिव बोलना चाहिए? हम कहीं आगे नहीं बढ़ेगा, हम अच्छा मिनिस्ट्री नहीं करेगा, नहीं तो हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलना चाहिए हमें। हालेलुया, हम जयवंश से भी बढ़कर है। हालेलुया, हम जयवंश से भी बढ़कर हम मसीह का राजदूत है। परमेश्वर हमारी द्वारा वचन सुनाता है, तो फिर क्या परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा? परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना सुनेगा और हमें उत्तर देगा। हालेलुया, हम कोई साधारण लोग नहीं है, हम मसीह का राजदूत है। हालेलुया, हालेलुया। 8वां है हम राजपदधारी याजकों का समाज हो। हम पहला पत्रस, हालेलुया, अभी पहले भी पढ़ा था, पहले पत्रस 2:9 में लिखा। हालेलुया, हालेलुया याजकों का समाज है। हालेलुया, हम राजपदधारी और याजकों का समाज है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, इन पदवी जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें जो दिया है, हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हो। 2:9 में हम पढ़ते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें
अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो पद हमें परमेश्वर दिया, हम इसलिए मैं बार बार मेरे मन में आता है, सचमुच हम लोग हैं जो मसीह का संतान है, हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो यीशु मसीह हमें मिला है। यीशु मसीह ने हमें चुन करके हालेलुया क्या क्या पदवी दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वो मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवान लज्जित हो जाए। वो क्या बोलते हैं, निर्बलों को चुना है ताकि बलवान लज्जित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी है नहीं है उसको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमें तो कुछ भी नहीं था, हालेलुया, इस योग्य नहीं था कि हम यीशु का नाम ले सके। मैं तो अन्य जाति में पैदा हुआ तो मैं यीशु को नहीं जानते थे। मैं इतना जानती थी कि यीशु जो है वो ईसाई का परमेश्वर है, इतना मालूम था। परंतु मेरे जीवन में बहुत बड़ा गवाही है, जब मैं यीशु को जानते नहीं थी तभी भी उस यीशु ने मुझे बचाया, मौत से बचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, मेरा मृत्यु होना था, हालेलुया, परंतु हालेलुया उस परमेश्वर ने मुझे बचा लिया है। कैसा बचा लिया? मैं कहाँ थे, हालेलुया, मैं कहाँ थे रोड पे, और मैं अपना घर में पाया। और मैं सोचती थी मैं यहाँ से मेरा घर कैसा गया, मैं पैदल नहीं गया, और मुझे मालूम था, और पता नहीं उस समय बस इतना मालूम था मैं कैसा गया मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। और पर मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब अब मैं यीशु को जाना है, प्रभु में आया, विश्वास किया, उद्धार पाया, तब मुझे पता चला, वचन पढ़ा, जैसे फिलिप्पोस को परमेश्वर ने आत्मा में उठा कर ले गया। जब खोजे को बपतिस्मा देने के बाद में जब पानी से ऊपर आया तो फिलिप्पोस को परमेश्वर ने उठा कर ले गया, लिखा है। तो मुझे अब पता चला कि जब मैं जिस अवस्था में जहाँ थे तो वहाँ से मुझे मेरा घर पर लाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। उस समय मेरे प्रियो में यीशु को नहीं जानते थे, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती। इसलिए मैंने पहले कहा था, जगत की उत्पत्ति से पहले, माँ की गोद में आने से पहले ही परमेश्वर ने चुना था, इसलिए हमको मृत्यु से भी वो बचाया है मेरे प्रियो। हालेलुया, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। 12 साल की उम्र में मैं एक तालाब में डूब रही थी, तो वहाँ पर कोई नहीं था मेरे घर में। मेरी बहन, मेरी माँ सब थी, सब अंदर थे, और मैं अकेली बाहर थी। मैं कुछ झाड़ों को पानी डाल रही थी, मेरा पैर फिसल गया। मैं तालाब के अंदर, छोटा कुआं बोल सकते हैं उसको, हम लोग उसमें से पानी पीते हैं। हम तो उसमें एकदम गया, मेरा गला तक आ गया था, और मैं हाथ ऊपर करके रखा था। मेरे को मालूम था मैं बच गए, अब मैं तो अब नहीं बचेगी, अब नहीं बचेंगी। इतने में देखो मेरी छोटी बहन दौड़ के आई, वो 9 साल की थी, मैं 12 साल की थी। वो दौड़ के आई, मेरा हाथ पकड़ के खींची, मुझे बचाया। देखो परमेश्वर ने उसका हृदय में प्रेरणा डाली होगी, तब वो आया और मुझे बचाया। तो मेरे को मालूम है ये सब मेरा यीशु का काम है। हालेलुया। अगर मैं उस समय मरती तो आज मैं कैसी वचन सुनाती। हालेलुया। और भी मैंने बताया कि कई बार परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने जो पदवियाँ जो हमें दिया है, उस पदवी के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम राज पदधारी, याजकों का समाज, राज पदधारी, यीशु राजा है हमारा। हालेलुया, उनका संतान है हम, है ना, इसलिए हम भी राज पदधारी है। और हालेलुया, याजकों का समाज है हम। हालेलुया, हम याजक लोग बनाया परमेश्वर ने हमें, हम जो वचन सुना रही है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें क्या क्या पदवी दिया है मेरे प्रियो, उसका क्या बोलते हैं, उसका सम्मान करना है हमको। उस महान ईश्वर का, वो अति पवित्र ईश्वर का हमको सम्मान करना है। वो प्रेमी ईश्वर का, जिन्होंने हमें गोद लिया है, जो स्वर्गीय वस्तुओं को दे करके हमें गोद लिया है, उसको हमको हालेलुया धन्यवाद देना है। हर समय उनको धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए मेरे प्रियो। 9 है, हम परमेश्वर का दासी हूँ, दास हूँ। हालेलुया, रोमियो 6:22 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो 6:22 में लिखा है,
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया, हमने पढ़ा है कि हम परमेश्वर का दास ही दास हो। हालेलुया, अब पाप से स्वतंत्र होकर हम परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला, दास और दासी बनकर हमें फल मिला। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर की दासी हूँ। मुझे सुनने वाला हर एक लोग परमेश्वर का दास और दासी हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये पदवी जो हमें दिया है, हमारा यीशु का पदवी को, उनका क्वालिटी को अगर हम जानते हैं तो हम कभी भी उनसे अलग नहीं होगा, है ना। एक जगह लिखा है, मसीह का साथ में संगति रखते हैं तो हमारा आत्मा उनकी आत्मा मिल जाता है। मेरे प्रियो, वो समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जो हम आराधना में बैठते हैं और हम मसीह में हो जाता, मसीह हम में हो जाता, तो उस समय की जो आनंद है वो हम, हालेलुया, वो आनंद बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। हालेलुया, रवा शखरवा, परमेश्वर ने हमको परमेश्वर का दास और दासी होने का अधिकार दिया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 10वां है, हम परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हूँ। एफेसियों 2:10 में लिखा है, एफेसियों 2:10 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, 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 परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की हाथों की कारीगरी हमें, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसकी कारीगरी है हम। परमेश्वर हमें बनाया मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। और 11वां है, हम एक चुना हुआ वंश। अभी हमने पढ़ा था 2 पीटर 2:9 में पढ़ा था कि हम राजपदधारी और परमेश्वर का चुना हुआ वंश करके अभी हमने पढ़ा था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, में एक चुना हुआ वंश। हालेलुया। और 12वां है, हम परमेश्वर का प्रिय हूँ। हालेलुया, हालेलुया, कुलिस्सियों 3:12 में लिखा है। हालेलुया, धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुलिस्सियों 2:12 में लिखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2:12 में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठा। हालेलुया, उसके साथ जी भी उठा। हालेलुया, हालेलुया, 3:12 है। हालेलुया, सॉरी। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया, यहाँ पर क्या कहा? हम चुना हुआ परमेश्वर का प्रिय हूँ। हम परमेश्वर का प्रिय है, प्रिय बेटी और प्रिय बेटा है परमेश्वर का। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया, हम परमेश्वर का प्रिय है, इसलिए हमको नम्रता और दीनता सहनशीलता होना चाहिए, क्योंकि फिलिपियों 2:9-5 में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और 13वां है, हम स्वर्ग का नागरिक हूँ। हालेलुया, फिलिपियों 3:20 में लिखा। हालेलुया, हम स्वर्ग का नागरिक है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 3:20 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहा हूँ। हमारा स्वदेश कहाँ पर है? स्वर्ग। हालेलुया, हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया,
हालेलुया रखा शखरबा। धन्यवाद देती हूँ हालेलुया। स्वर्ग का नागरिक हूँ हम यहाँ का नहीं है, हम यहाँ पर यात्री और परदेशी है। हम यहाँ पर पता नहीं है कितना साल रहेगा, जब तक हम जिंदा रहते हैं। हालेलुया 70-80 साल, पता नहीं कितना कोई आरोग्य बल के कारण 100 साल भी जीते हैं, उससे ज़्यादा भी जीते हैं, परंतु हमारा नागरिकता जो है स्वर्ग में है। हालेलुया हमारी वीसा, हमारी पासपोर्ट जो है स्वर्ग का है मेरे प्रियो। हालेलुया हम यहाँ का नहीं है। हालेलुया हमारा सिटीजन स्वर्ग का है। हालेलुया। और 14वां लिखा है, हम परमेश्वर द्वारा एक बारिश हूँ, परमेश्वर के द्वारा एक बारिश हुआ। गलातियों 4:7 में लिखा है। हालेलुया हम परमेश्वर का बारिश बना है। हालेलुया 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 4:7 में लिखा है। हालेलुया रखलबा शिखंदरबा, हम परमेश्वर को बारिश से। हालेलुया परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया रक्का शकरबा, हालेलुया रक्के शकरबा। हाले इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र हो। अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और अब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। परमेश्वर का वचन 4:7 में फिलिप कहता है, गलातियों 4:7 में लिखा है कि हम परमेश्वर का वारिस हो। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हो हालेलुया। इन सारी वचनों को अंगीकार करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें उच्च दिशा में ले जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और हम एक पवित्र राष्ट्र हूँ। हालेलुया। हमने 2:9 में पढ़ा था उस चीज़ को, पतरस का 2:9 में पढ़ा था, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजक के समान और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति पर बुलाया उसका गुण प्रकट करो। हालेलुया समाज, हालेलुया हम एक याजकों का समाज है। हालेलुया और चुना हुआ वंश है हम हालेलुया वो वंश है। हालेलुया हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा है 16वां है, हम इस दुनिया में विदेशी हूँ। हालेलुया हालेलुया। पहला पीटर 2:11 में लिखा है, ये 2:11 में लिखा है, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री समझकर और संसारी के अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। हालेलुया उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया हम विदेशी है, हम यात्री हैं और परदेशी है। यहाँ पर हम इस स्वदेशी नहीं, हमारा स्वदेश विदेश में है लिखा। विदेश कहाँ? स्वर्ग में। हालेलुया परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अगला है हम परमेश्वर के घराने का हूँ। एफिसियों 2:19 में लिखा है, एफिसियों 2:19 में लिखा है कि हम परमेश्वर का घराने का है। हालेलुया 19 में, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर का घराने की है। हम परमेश्वर का घराने के हैं। वचन कहता है ये सब कुछ है। हालेलुया ये वचन में लिखा है, हम परमेश्वर का हालेलुया के लिए स्वदेशी हूँ। हालेलुया हालेलुया घराने की, हम परमेश्वर का घराने की। एफिसियों 2:19 में लिखा परमेश्वर का घराना का है हम, है ना। जब हमने बपतिस्मा लिया हम यीशु का घर का मेंबर बन गया है मेरे प्रियो। हालेलुया इसलिए जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं, जब हम प्रभु को स्वीकार करते, हमारे मन में इच्छा होता है तो हमें बपतिस्मा लेना चाहिए करके। जैसे यीशु ने डूब का बपतिस्मा लिया था 30 साल का उम्र में, तो जब हमारी अंदर भी पवित्र आत्मा जब काम करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमको हालेलुया हमें बपतिस्मा लेना है। हालेलुया हालेलुया तो हम परमेश्वर का घराने का बन जाते हैं। जब हम बपतिस्मा लेता है तभी हम यीशु का घर का मेंबर बन जाता। हमारा परिवार यीशु का परिवार है, यीशु का परिवार का है हम। यीशु हमारा सिर है, हम सब उनका देह है। हालेलुया हम उनका परिवार का बन जाता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया और मसीह का देह है हम। हालेलुया 1 कुरिन्थियों 12:27 में लिखा मसीह का देह है। हालेलुया रखा शकूरी खलबा हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का देह है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हम परमेश्वर का देह, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम जो है मसीह का देह है, हम अलग अलग अंग है। हालेलुया। यीशु हमारा हमारा सर है। हालेलुया। हम कलीसिया है। हालेलुया। हम अलग अलग अंग है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद और मसीह का देह है प्रभु प्रियो। हालेलुया। इन सारी बातों को बोलकर हम अंगीकार करके प्रेयर करेगा तो क्या हम एक जयवंत जीवन जी नहीं पाएंगे? हमें क्या हालेलुया जय नहीं मिलेगा? हालेलुया, रबा शकर। कभी हम बीमार नहीं रहेगा, कभी हमारा बच्चा सफलता नहीं होगा, कभी हमारा पति जो है मतलब नौकरी में वो आशीष पाएगा, उन्नति पाएगा। हालेलुया। और कभी हम एक घर के लिए, अरे कभी हमें घर नहीं मिलेगा, कभी हमें कार नहीं मिलेगा, कभी हम सेवा, मसीह का सेवा अच्छा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें। हालेलुया। क्योंकि ये सब क्वालिटी हमें दिया है, हम साधारण लोग नहीं है। हालेलुया। हमें अंगीकार करके प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और क्या मसीह का देह है बोला, और हम मसीह का देह है और परमेश्वर का निज प्रजा है। वो पहला पीटर 2:9 में हमने पढ़ा, हम परमेश्वर का निज प्रजा है। हालेलुया। उनका खुद का प्रजा है हम। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। और अगला है पृथ्वी का नमक हो हम। मत्ती 5:13 में लिखा, तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, नमक का स्वभाव हमको मालूम है। हालेलुया। नमक स्वाद देता है। हालेलुया। रखा शकरबा, नमक जो है स्वाद देता। अगर सब्जी में नमक कम है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, हमारा बातचीत से लोगों को अच्छा लगना चाहिए, मिठाई लगना चाहिए। हमारा बातों से दूसरों को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनको ठेस नहीं लगना चाहिए। ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। और हमारा स्वभाव जो है मिलनसार होना चाहिए। नमक हम सब्जी में डालते, पानी में डालते, वो घुल जाता, वैसे हमें भी घुल मिलना चाहिए लोगों का साथ में, मसीहों का साथ में हमें घुल मिलना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। हालेलुया। जब उसे अच्छा स्वाद मिलता है तो हमें प्रेम प्रकट करना चाहिए। हालेलुया। यदि हम मसीह का नमक है तो हम नमक है तो हालेलुया, हमको क्या करना चाहिए? हमें प्रेम में रहना चाहिए, मिलनसार स्वभाव हमारा होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन से औरों को आशीष मिलना चाहिए। जो हमें देखता है वे लोग यीशु को देखना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसे ही होना चाहिए। जैसा नमक का गुण बहुत कुछ है, वैसे ही हमारा गुण होना चाहिए। मेरे प्रियो, जो लोग हमसे बात करते, अगर दुखित परिवार हमसे बात करते हैं तो वो बोलना चाहिए, हमें शांति मिला, आपका बात सुने हमें शांति मिला है, ऐसा बोलना चाहिए। हालेलुया। और हमें वो यीशु को देखना चाहिए। मेरा प्रियो, हालेलुया। पृथ्वी का नमक जब हमें बनाया है तो हमारा ये सब स्वभाव हमारा अंदर से निकलना चाहिए। हालेलुया। हम पृथ्वी का नमक है, मत्ती 5:13 में लिखा। और अगला है परमेश्वर का मित्र, यूहन्ना 15:15 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का मित्र है, हम यीशु मसीह का मित्र है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे अब तुम्हें बता दी है। वो क्या कहता है? तुम्हें मित्र कहा, यीशु हमें मित्र कहा। हालेलुया, हालेलुया। कितना कितना क्वालिटी हमें दिया है परमेश्वर ने। इन सारी बातों को हम अपने जीवन में अंगीकार करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। और अगला है परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। 1 कोरिन्थियों 3:9 में लिखा। हालेलुया। हम परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। हालेलुया। सहकर्मी मतलब हम परमेश्वर का साथ साथ काम करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि एक ऑफिसर होता है तो उनका एक असिस्टेंट होता है उनका साथ साथ काम करने के लिए, जैसे यीशु मसीह का असिस्टेंट है। हालेलुया। मित्र बन करके हम काम करते, सहकर्मी, सहकर्मी, क्योंकि हम परमेश्वर का सहकर्मी है। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हालेलुया,
हालेलुया। हम फल लाने वाला खेती है और परमेश्वर का सहकर्मी है। हमारा काम यीशु का साथ काम करना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में भी लिखा है, बोलने वाला तुम नहीं मैं हूँ। हालेलुया। और हमें तो माध्यम बनाया परमेश्वर ने, हमको मुंह खोलना है और बस परमेश्वर हमारे मुंह के द्वारा बोलता है, यीशु मसीह हमारे मुंह के द्वारा बोलता है। हालेलुया। हम उसका सहकर्मी हो करके यीशु का साथ है काम करना। चंगाई जब होता है परमेश्वर में इस्तेमाल करता, परंतु करने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। करने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। हम उसका सहकर्मी बन करके काम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे कलेक्टर का पास है, देखो तो उनको असिस्टेंट रहता काम करने के लिए, ये वो सब है ना। हमारा यीशु का साथ में रखे, हमें और भी अच्छा पदवी दिया है हमने, हम उनके साथ साथ में काम करते हैं। हालेलुया। हमारा बिना यीशु काम नहीं करता। हालेलुया। हम यीशु के बिना भी नहीं कर सकते, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। हमें मुंह खोलना पड़ेगा तभी तो बोलेगा। वो बोलता है तुम अपना मुंह खोलो तो मैं उसे भर दूंगा। और हम मसीह का सुगंध है, 2 कुरिन्थियों 2:15 में लिखा है। हालेलुया। बहुत से अभी मैं दुआ करके ख़त्म करना चाहती हूँ, मेरे गले में बहुत खरोच हो रही है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 2:15 में लिखा, हम मसीह का सुगंध है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हालेलुया। 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 यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि हमें परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। हालेलुया। उद्धार पाने वाले के लिए भी, नाश होने वाले के लिए हम मसीह का सुगंध है मेरा प्रियो। हालेलुया। आपको मालूम, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारा घर में होती है, हमारे पास होती है, तो हमें एक सुगंध मिलता है। यीशु हमारा, वो यीशु का उपस्थिति हमारे पास में, हमारे घर में या चर्च में हम बैठते हैं, हम महसूस करते हैं यीशु का उपस्थिति को जब हम महसूस करते तो वहाँ पर एक अच्छा खुशबू आता है। मैंने इसे अनुभव किया। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मसीह का सुगंध हो। हालेलुया। हालेलुया। और अगला है, परमेश्वर की समानता में हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की समानता में हूँ। हालेलुया। उत्पत्ति 2:26 में लिखा है। हालेलुया। उत्पत्ति 2:26 में लिखा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने हालेलुया में अपनी स्वरूप में बनाया, लिखा है। हालेलुया। आओ हम, जैसे लिखा है, हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में बनाएंगे। हम करके लिखा है, तो मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिल करके बनाया है। हालेलुया। किसको बनाया? हम मनुष्यों को। इसलिए हम कहता है कि हम परमेश्वर का समानता में है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी मैंने 24 अंगीकार बताया है। हालेलुया। अगर इन सारे बातों को अंगीकार करते हुए जब हम प्रार्थना करते तो हम एक जयवंत मिनिस्ट्री कर सकते, एक जयवंत जीवन जी सकते, एक जयवंत फैमिली लाइफ जी सकते हैं। हालेलुया। हमारा नौकरी में, हमारा घर का पारिवारिक जीवन में, हमारा मिनिस्ट्री में, और हमारे बच्चों का पढ़ाई में और उनका नौकरी में, हर कार्य में हम जयवंत जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमें हालेलुया आशीष दे। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, जो इतनी और भी बचा हुआ है कि मैं
फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगी बाकी को। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, इसलिए हमको कभी नेगेटिव बात हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। हम मसीह का सृष्टि है, हम उसका संतान है, हम जयवंत से बढ़कर है, हम शक्तिशाली है। हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है, उसके संतान है, उसके राजदूत है हम। हालेलुया। हमने कहा याजकों का समाज है, परमेश्वर का हम दासी दास हूँ। हालेलुया। उनकी रचना है, हम कारीगर है उनका। हालेलुया। चुना हुआ वंश है हम, परमेश्वर का प्रिय है हम, उनकी नागरिक है हम। हालेलुया। परमेश्वर का द्वारा बनाए हुआ बारिश हो हम। हालेलुया। हालेलुया। हम स्वदेशी नहीं, हम विदेशी है। हालेलुया। हम स्वर्ग की है। हालेलुया। यहाँ पर यात्री और परदेशी है। हम परमेश्वर के घराने की है, हम मसीह का देह है, हम परमेश्वर का निज प्रजा है, हम पृथ्वी का नमक है, हम परमेश्वर का मित्र है, हम परमेश्वर का सहकर्मी है, हम मसीह का सुगंध, हम परमेश्वर का संतान है, समानता में बनाए हुआ संतान। हालेलुया। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज पवित्र आत्मा ने जो वचन हमें दिया है उसके द्वारा हम सब आशीष पाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा कि तुम मुंह खोलो तो मैं उसे भर दूंगा। पिता परमेश्वर, मैं आपकी छोटी सी दासी हूँ प्रभु परमेश्वर। जब मैं हालेलुया वचन के लिए तैयार हुई, आपने जो वचन मुझे ये अचानक दिया है, हालेलुया, बाकी मैंने बहुत पहले से इसको अपनी बुक में लिख कर रखा था, परंतु मुझे अचानक है हालेलुया कई वर्षों से हालेलुया मुझे आज दिया है परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर सारी बातों के लिए। ये सुनने वाले लोग जिन्होंने सुना, जो बाद में भी सुनेगा, उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे, उनका जीवन से नेगेटिविटी दूर करना मेरे प्रभु परमेश्वर, एक जयवंत जीवन जीने के लिए उनकी सहायता करना, मदद करना मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए, नौकरी करने वालों को आशीष का कारण होने पाए। पर जो फैमिली लाइफ है प्रभु जी, और वहाँ पर जो झगड़ा होती है जो पति पत्नी का जीवन में, उनके लिए भी, उनको भी प्रभु जी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। जो जवान बच्चे शादी करना चाहते हैं उनके लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ने वाले बच्चों के लिए आशीष का कारण होने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ एक बार और प्रभु परमेश्वर में। हालेलुया। पास्टर अनुभव डेविड को धन्यवाद देती हूँ मुझे ही पेज दिया बोलने के लिए, और सबसे अधिक मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ जो प्रभु ने मुझे चुना और प्रभु ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का। मैं आदर करती हूँ, महिमा करती हूँ, सारी महिमा आदर जलाल उनको देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं जीवित हूँ, सुरक्षित हूँ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो। सुनने वाला हर एक को प्रभु जी आप आशीष दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी नाश न होने पाए प्रभु जी। आपके सारे संतान प्रभु स्वर्ग में जाना है, जिन्होंने ये वचन सुना है, जो आगे भी सुनेगा, वे सब लोग स्वर्ग जाना है मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कभी भी मुझे सताने वाले लोग हैं, जो मेरे शत्रु है, हालेलुया, जो भला बुरा बोलता हो, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कोई भी नरक ना जाए, सभी लोगों को स्वर्ग ले जाना मेरे पिता परमेश्वर। आप कार्य कीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि आप दयालु है प्रभु, आप जयवंश से बढ़कर है प्रभु परमेश्वर, आप करुणा निधान है प्रभु जी। इतनी प्रभु हमने जितनी बातें 24 बातें मैंने अंगीकार करके प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारी महिमा आदर जलाल आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु मसीह नासरी का नाम से मांगती हूँ। सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।